हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निबंध लेखन की। और निबंध लेखन जैसे कि यूपीएससी का मेंस होता है, यूपी पीसीएस का मेंस, इन सब में तो पहले से ही इससे राइटिंग आपको करनी होती थी। ठीक है, इस बार बीपीएससी 68 से भी एक निबंध का पेपर लागू हुआ है। ठीक, तो अभी अगर एक कंपटीशन की बात कर लें कि जैसे जो लोग यूपीएससी या यूपी पीसीएस में इससे लिख रहे थे पहले से, बीपीएससी 68 में आकर उनके लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी और वो एक अच्छा निबंध लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने अच्छा खासा लिख रखा है, कई सारी प्रैक्टिस कर रखी उन्होंने पहले से। लेकिन बीपीएससी, सिर्फ बीपीएससी जो देने वाले हैं उनको एक अच्छा निबंध लिखना है, क्योंकि पहली बार उनके लिए होगा 68 में, और अच्छा खासा नंबर भी उठाना है उसमें। ठीक है, तो एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, कई सारे प्रश्न हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे लिखें कि जो टॉपिक हो वो शुरू से लेके अंत तक वो एक तार में नज़र आए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी पर आज बात करेंगे और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बताएंगे, तो छोटा सा रहेगा। फिर चाहेंगे हो सके तो एक कोई टॉपिक डिस्कस भी कर लेंगे। और हमें लगता है कि अभी मान लीजिए कि पीटी के लिए, बीपीएससी के 1 महीने का समय है। तो इस 1 महीने समय में आप ऐसा तो होगा नहीं कि आप 8 से 10 घंटा सिर्फ और सिर्फ पीटी पढ़ पाएंगे, क्योंकि बोर भी होंगे। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि कम से कम 5 घंटा, 5 से 6 घंटा आप दीजिए पीटी के लिए। ठीक है, बाकी बचा हुआ टाइम आप अपने मेंस में दीजिए। जो भी 3-4 घंटा आपका बचे वो पूरा टाइम आपको मेंस के लिए देना है। इसमें करना क्या होगा, आंसर प्रैक्टिस आपको करनी है। एक आंसर आप डेली लिख सकते हैं। उसके बाद इससे वाला, अब हम ये नहीं बोलते कि आप लिखिए रोज़, लेकिन जो टॉपिक आपको दिया जाए ना ग्रुप में, उसको आप पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ के पढ़िए, ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, और मतलब कुल मिला के मेंस के लिए आपको 2 घंटा कम से कम देना चाहिए अभी से, क्योंकि जब एग्ज़ाम हो जाएगा पीटी तो 2-3 महीने का टाइम है। 2-3 महीने में आपको अच्छा खासा तैयार भी करना है, क्योंकि सिलेबस भी अच्छा खासा है ना। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, और नेगेटिव मार्किंग है इस बार, तो और भी एग्ज़ाम और भी टफ होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी बात करेंगे निबंध लेखन पे कि निबंध आपको कैसे लिखना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और कैसे आप एक अच्छा और आकर्षक निबंध लिख सकते हैं जिससे आपको अच्छा खासा नंबर मिले। बात अगर हम निबंध की करते हैं ना, तो निबंध को अगर हम ऐसे संधि विच्छेद बोलते हैं हिंदी में, तो अगर संधि विच्छेद करें नि प्लस निबंध, है ना, इसका अर्थ होता है बंधन रहित, किसी चीज़ में बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए। एक तो ये अर्थ होता है इसका। ठीक है, मतलब ये जो निबंध होता है ना, वास्तव में देखा जाए तो ये एक आत्मा की अभिव्यक्ति है। आपके आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, ओके, आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब अगर हम निबंध को संधि विच्छेद ना करके सीधे सीधे लिखें कि निबंध क्या है, निबंध के बारे में आप क्या जानते हैं, तो अगर हम ऐसे कर दें तो निबंध को जब देखेंगे ना, तो निबंध एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा लेखन है, एक ऐसी कला शैली है, एक ऐसी लेखन शैली है जो शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक बधी हुई सी नजर आए। बधी हुई सी मतलब क्या है, जो टॉपिक आप, जिस टॉपिक पर आप इससे लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, वो शुरू में जैसा था
वो उसी पर बात करते हुए आप शुरू से लेकर अंत तक आप चलेंगे। पहली बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे निबंध हम लिखें कैसे। अगर हम निबंध लिखने की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि विषय को समझ लीजिए पहले तो, कि जो विषय आप चूज कर रहे हैं वो है क्या। विषय की समझ होनी चाहिए आपके अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, भाषा जो आपकी होगी वो गोल गोल नहीं होनी चाहिए, वो टफ भी नहीं होनी चाहिए। भाषा कैसी हो, सरल हो और स्पष्ट भी हो। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए फिर, तीसरी चीज बात करेंगे तो क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे कि हम शुरू में ही बताए हैं कि पहले पैराग्राफ से लेकर अंतिम पैराग्राफ तक आपका जो लय है वो टूटता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। चौथी चीज क्या ध्यान रखना है भैया, पुनरावृत्ति से बच के रहना है। एक ही शब्द को कई बार लिखने से बेहतर है कि वो एक ही बार बताया जाए। ठीक है। पांचवी चीज क्या हो सकती है, पांचवा क्या ध्यान रखना हमको, पांचवा हमको ध्यान रखना है जो भाषा है, जो भाषा आपने यूज किया है उसमें भी कोई त्रुटि ना हो। त्रुटि, ठीक है, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। छठी चीज क्या होनी चाहिए, छठी चीज आपको ध्यान रखना है कि शीर्षक, हेडिंग जो देते हैं ना, हेडिंग नहीं देते हम लोग, हेडिंग के अंतर्गत होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए उसमें, जरूरी है। उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना, उसको स्पेशल बताने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके लिए, शीर्षक के लिए। फिर एक चीज़ और याद रखना, जो भी टॉपिक आपने उठाया है ना उसमें आप व्यक्तिगत नहीं होंगे, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, व्यक्तिगत ना हो आप, क्योंकि वहाँ पे जो बात हो रही है वो आपकी बात नहीं हो रही है, वो किसी समाज की बात हो रही है, किसी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। ठीक है, तो किसी एक टॉपिक पर हो रही है, आप पर नहीं हो रही, तो व्यक्तिगत यहाँ पे नहीं होना है। और क्या ध्यान रखना है, अब अगर और भी चीज़ें ध्यान रखने की देखी जाए तो एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं इसमें, वो है अतिवादिता। ठीक है, अतिवादिता से भी आपको बच के रहना है। ठीक है, अतिवादिता से भी आपको बच के रहना है। ठीक है। आठवीं चीज, आठवां को ध्यान रखना है कि अतिवादिता से बच के रहना है। जैसे आप कुछ चीज़ें बताने लगते हैं तो उसमें आप पूरी तरह से रम जाते हैं और कुछ भी बताने लगते हैं, बहुत कुछ, क्योंकि आपको जानकारी है तो आप बताने चले जाते हैं। और आप अगर बताने चले जाएंगे तो आपका कोई ना कोई टॉपिक होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा, कोई ना कोई पैराग्राफ होगा जो आपका छूट सकता है। ठीक है। नौवीं चीज़ क्या ध्यान रखनी है अपने को, नौवीं चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप टॉपिक बता रहे हैं ना, समस्या ही बताकर वो पूरा नहीं होने वाला है। अगर समस्या आप बता रहे हैं तो भैया उसका संभव हो, जो भी संभव हो उसका समाधान जैसा भी हो आपको वो भी बताना है। उस समस्या का समाधान या उसका सुधार कैसे किया जाए वो आपको बताना है। ठीक है। दसवां चीज़ क्या ध्यान रखना है, दसवां चीज़ अगर देखेंगे तो इसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि जैसे आप सत्ता प्रशासन की आलोचना करते हैं ना, तो आलोचना कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें लगे कि ये बिल्कुल सरकार के खिलाफ है। ठीक है, तो आधारहीन आलोचना नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि निबंध है ना, तो सब कुछ बताना पड़ेगा। तो आधारहीन आलोचना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आधारहीन आलोचना नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ टॉपिक आपका चाहे जितना उत्तेजक टाइप का हो, ठीक है, टॉपिक आपका चाहे जितना उत्तेजक टाइप का हो, लेकिन आपको उत्तेजक वाली प्रवृत्ति नहीं अपनानी है। ठीक है, उत्तेजक वाली प्रवृत्ति आपको नहीं अपनानी है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, जो भी आपको समाधान वमाधान देना है ना, वो समाधान आप जो देंगे, ऐसे नहीं है कि इस काम को कर दिया जाए। भाई आदेश नहीं कर सकते आप, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो जो भी समाधान आपका होगा ना, वो व्यवहारिक होना चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, व्यावहारिक होना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है आपको एक एस्से लिखने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि हम जो टॉपिक चूज करेंगे उसमें कैसे हेडिंग देंगे, है ना। अब हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमने बोल दिया भाई 6वें नंबर पर कि शीर्षक के अंतर्गत लिखना चाहिए। तो शीर्षक भी हों तो वो किस तरीके के हों, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले परिचय बता दें, फिर हम मुख्य मुद्दा बताएं, फिर पृष्ठभूमि पे आए, फिर वर्तमान ना बता के पहले सकारात्मक और नकारात्मक पहलू बता दें, या फिर आलोचना बता के फिर उसके बाद हम चलें पृष्ठभूमि पे, या फिर मुख्य मुद्दा पर चलें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष या उपसंहार टाइप का जो होता है वो आप सबसे अंत में बताएंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पता भी है। लेकिन जो एक सही तरीका है बताने का, कि सबसे पहले आपको परिचय देना होगा। रूपरेखा होती है, तो आपको ना निबंध लिखने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले तो यही आपको करना चाहिए कि सबसे पहले आपको एक रूपरेखा लिख लेनी चाहिए। रूपरेखा, रूपरेखा क्या होता है, इस रूपरेखा के माध्यम से आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम इस निबंध में क्या क्या चीज़ें और किस हिसाब से लिखे हैं। ठीक है, आप ये बताने की कोशिश करेंगे, तो ये एक रूपरेखा आपको ऐसे लिख लेनी चाहिए, या आपको एक स्ट्रक्चर बना देना चाहिए शुरुआत में ही। और कभी भी कोई भी ऐसे आप शुरू करें ना, तो एक वक्तव्य के साथ उसकी शुरुआत करें, ये बेहतर होता है। बीच बीच में आप चाहे साहित्य से संबंधित है, सोशल इश्यूज से संबंधित है, तो आप बीच बीच में वो दे सकते हैं वक्तव्य। आप थोड़ा बहुत दोहा टाइप में हो सकता है ना, या कोई कथन हो वो आप दे सकते हैं। और शुरुआत में एक कथन या स्टेटमेंट के रूप में, या वक्तव्य बोलते वक्तव्य के रूप में आप उसको देकर वहाँ से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो लिखने में रूपरेखा आपने दी, तो लिखते समय आपको कैसे लिखना भाई, सबसे पहले आपको परिचय देना है। परिचय हो गया आपका, परिचय हो गया, फिर आप क्या देंगे, उसके बाद आएंगे पृष्ठभूमि पे। ठीक है, पृष्ठभूमि पर आएंगे आप, पृष्ठभूमि देंगे, फिर किस पे चलेंगे, तीसरा हेडिंग क्या होगा आपका, तीसरा हेडिंग होगा मुख्य मुद्दा क्या है। मुख्य मुद्दा आप बताएंगे, जो समस्या चल रही है वो बताएंगे। ठीक है, चौथा जो समस्या रही है या जो मुख्य मुद्दा है, वो सारी चीज़ें, मतलब ये जो आपका निबंध का टॉपिक होगा ना, उसमें वो दिया होगा, किस पे बात हो रही है वो आपको बताना है। फिर आप वर्तमान परिदृश्य क्या है उसका, जैसे कई आज हमसे कई लोगों ने पूछा कि सर ये तो करंट बेस्ड होगा, तो करंट बेस्ड तो कहीं भी हो सकता है ना, सोशल इश्यूज हो, सोशल इशूज में क्या क्या है, महिला सशक्तिकरण हो, घरेलू हिंसा हो, दहेज उत्पीड़न हो, समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसकी वजह से कुछ हो,
या फिर किसान की समस्या, मजदूर की समस्या, रोजगार बेरोजगार की समस्या, गरीबी की समस्या, कुछ भी होगा वो सब करंट बेस्ड ही होगा, क्योंकि सरकार कुछ न कुछ योजना चलाती रहती है। ठीक है, तो आपको वर्तमान का ध्यान रखना, वर्तमान में क्या हुआ है और क्या हो रहा है ये आपको बताना है। फिर पांचवा हेडिंग क्या देंगे? पांचवा हेडिंग देंगे इसका जो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू है वो क्या क्या है, उस पर भी बात करनी है आपको, सकारात्मक और नकारात्मक बताना है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें क्या बाधाएं आ रही हैं, बाधाएं भी बतानी जरूरी हैं। तो हम क्या करेंगे, आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या क्या हैं वो बता देंगे भैया। बाधा हो गई, या यहीं पे इसी को हम आलोचना के रूप में बोल सकते हैं, आलोचना भी हो जाएगी यहीं पे। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम हेडिंग होगा आपका आलोचना के बाद, आगे का रास्ता बोल सकते हैं हम। आगे का रास्ता क्या है? ठीक है, आगे का रास्ता, या फिर इसी को हम उपसंहार भी कह सकते हैं या निष्कर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है एग्जाम में निबंध लिखते समय। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जितना हम बताए हैं अभी तक, अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एक जाहिर सी बात है आपका निबंध जो होगा 1 नंबर का होगा, क्वालिटी वाला होगा, नंबर अंकदायी भी होगा, अच्छा खासा अंक उठाएंगे, क्योंकि निबंध तो सब लिखेंगे ना, कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो आप में क्या स्पेशल है वो आपको निबंध लिखने में दिखा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बढ़िया एस्से लिख सकते हैं अपना। ओके, तो हमें लगता है कि अब इतना सारा सुनने के बाद आप एक अच्छा निबंध लिख देंगे। कई सारे टॉपिक्स हम दे रखे हैं ग्रुप में, आप उन पे ही लिखने की शुरुआत करिए, लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि हमने पूरा पूरा टॉपिक ही दे रखा है और लिख के दे रखा है कि ये चीज़ें आपको इस तरीके से लिखनी है। ठीक है, तो मैं नहीं कहते कि उसी को कॉपी पेस्ट करना है आपको, लेकिन उसको पढ़ के आप कुछ समझ लीजिए उसको एक बार, और समझ के फिर अपना अपने वर्ड में आप लिख के भेजिए उसको, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। और टॉपिक क्या है, टॉपिक कोई अभी आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ यही एक रहेगा, निबंध लेखन कला शैली कैसे अच्छी हो की जाए, इसी पे बात करेंगे। टॉपिक की बात करेंगे, एक एक टॉपिक, एक दो टॉपिक हम हफ्ते में या 2-3 दिन में ज़रूर ऐसे एक एक टॉपिक का डिस्कस करते रहेंगे, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको लिखने में भी और समझने में भी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।